हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि मैंने अपने सभी स्टूडेंट को ये प्रॉमिस किया था, हम नेशनल इनकम के कंपोनेंट से संबंधित एक वीडियो लाने वाले हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है इसमें पहचानने में कि किस तरीके से हम किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे जीडीपी को हम जीएनपी में कैसे चेंज कर सकते हैं, या एनएनपी में, या फिर एनडीपी में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। नेशनल इनकम के हम 5 कंपोनेंट के बारे में 6 कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। जिसमें पहला कंपोनेंट है जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनएनपी, चौथा एनडीपी, पांचवा पर्सनल इनकम, छठा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्हें नेशनल इनकम समझ में नहीं आता। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इन 4 कंपोनेंट के बारे में जानने से पहले हमें इसमें से किसी एक कंपोनेंट का पता होना चाहिए। तो पहला कंपोनेंट जिसको मैंने नाम दिया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें इसके बारे में ही जानना है। हमें ये जानना है कि ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ये होता क्या है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, उत्पाद होता क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो ध्यान रखना, हर एक कंट्री, जितने भी देश होते हैं, उसकी एक अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री होती है। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया की भी एक अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री है। और इस डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, चाहे वो प्रोडक्शन किसी इंडियन के द्वारा किया जाए या फिर वो प्रोडक्शन किसी फॉरेनर के द्वारा किया जाए, अगर हमारे भारत में उत्पादन हुआ है, भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री में उत्पादन हुआ है, तो इसके कुल उत्पादन को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, यदि हमारे देश में पैसा कमाता है, पैसा खर्च करता है, तो वह हमारी जीडीपी का पार्ट होगा। नेशनल इनकम से जुड़ी हुई वीडियो हम एक अलग सेक्शन में लेकर आएंगे। फिलहाल मेरे स्टूडेंट को इसकी कंपोनेंट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। नेशनल इनकम तो आप लोग समझ जाते हो, तो इसी कंपोनेंट से संबंधित आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ जीडीपी क्या होता है, तो 2 मिनट से ज़्यादा अगर हम बात करें, हम इसमें नहीं लगाएंगे इसको समझने में। एक देश की जो घरेलू सीमा होती है, उस घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन किया जाएगा, चाहे वो उत्पादन किसी इंडियन के द्वारा किया जाए, चाहे वो उत्पादन किसी विदेशी के द्वारा यानी फॉरेनर के द्वारा किया जाए, इसी की कुल इनकम को हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जीडीपी होता क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर जो कृषि से संबंधित होता है, सेकेंडरी जो उद्योग से, और टर्सरी जो सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस क्षेत्र में काम करती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है, और उससे ज़्यादा इंडस्ट्री में, और सबसे कम जो काम करती है वो सर्विस सेक्टर में काम करती है। इसी प्रकार से अगर मैं जीडीपी की बात करूं, सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा क्षेत्र कमाता है, तो यहाँ पे सर्विस सबसे पहले आ जाता है, फिर इंडस्ट्री, और सबसे लास्ट में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं पर उनकी अर्निंग का सोर्स ज़्यादा नहीं होता। सर्विस सेक्टर में जहाँ काम करने वाले लोग कम होते हैं बट उनके अर्निंग का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जीडीपी किसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जीडीपी किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो आप ध्यान रखना, जीडीपी का अनुमान भी किसके द्वारा लगाया जाता है, सीएसओ के द्वारा, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसका नाम मैंने आपको बताया होगा चेंज होके क्या हो गया है, एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम इन कंपोनेंट को किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जाम में, वही चीज अब हम इसमें समझने वाले हैं। तो जैसे अगर हम समझें, नेक्स्ट पेज में हम ये समझेंगे कि किस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर वो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो इसका आउटपुट क्या होगा, या उसने क्वेश्चन पूछा नेट
नेशनल प्रोडक्ट से यदि वो NFIA को माइनस कर दे तो इसका आंसर क्या होगा, या फिर उसने क्वेश्चन पूछा NNP एट MP से माइनस वो NIT कर दे तो इसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार के वह क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, और इस प्रकार के क्वेश्चंस यदि आपके आ जाए तो आपको मात्र 2 से 5 सेकंड में इसका जवाब दे देना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे जवाब दोगे वही चीज तो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आप समझना, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैं कंपोनेंट की बात करूँ, बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको ये नाम पढ़ने में भी दिक्कत होती है। जैसे मैं उसके सामने लिख दूँ GDP तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी, ये GDP को हम बोलेंगे क्या। मैं उसके सामने लिख दूँ GNP तो इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। मैं लिख दूँ NNP तो उसमें भी दिक्कत, NDP उसमें भी दिक्कत। आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे हम, बस आपको मेरे साथ रहना है और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो नेशनल इनकम से संबंधित सब्जेक्ट से फंस जाए, उसे ना समझ में आता हो। ये उसके लिए ही है और मेरे सभी स्टूडेंट के लिए तो है ही जिन्हें किसी भी प्रकार से नेशनल इनकम में कोई डाउट होता है। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उस फॉर्मूले को जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या कहता है कि पहली डिजिट जो होगी उसमें या तो आपको G दिखने वाला है या फिर आपको क्या दिखने वाला है, N दिखने वाला है। पहली डिजिट में आपको या तो G दिखने वाला है या फिर N दिखने वाला है। और यदि G दिख जाए तो कैसे उसे सॉर्ट आउट करना है, और अगर N दिख जाए तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है, वही सारी चीज़ें हमें अब यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। तो बिना किसी देरी के हम इसको आगे समझते हैं। अगर आपको G दिखता है तो G का मतलब होता है ग्रॉस, और यदि आपको N दिखता है तो N का मतलब होता है नेट। पहली डिजिट में आपको या तो G दिखेगा या फिर N दिखेगा। इसी प्रकार से दूसरी डिजिट में या N दिखेगा या फिर D दिखेगा। अगर दोबारा आपको N दिखता है तो उसका मतलब नेट नहीं होगा, दूसरे वाले N का मतलब होता है नेशनल। इसी प्रकार से यदि D दिख जाए तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। और यदि एक होता है आपका MP तो इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। और एक होता है आपका FC तो इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। तो आप ध्यान रखना, हम इसको जानने वाले हैं हिंदी में क्या कहा जाता है। दोस्तों हम जानने वाले हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, तो हिंदी की बात हम समझने वाले हैं। हिंदी की बात हम समझने वाले हैं। ग्रॉस को हिंदी में बोला जाता है सकल, नेट को बोला जाता है शुद्ध, राष्ट्रीय ये तो आपको पता ही होगा, घरेलू ये हो गया बाजार कीमत, ये हो गया साधन लागत। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अगर हम समझें तो ये इसके कंपोनेंट को सॉल्व करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस इसमें थोड़ी सी ध्यान देते हुए इसको थोड़ा सा और हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना कैसे हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। देखो ग्रॉस और ये नेट, इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस होगा। ग्रॉस जो होता है ना वो हमेशा नेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब भी कभी ग्रॉस को आपको नेट में कन्वर्ट करना होता है तो आपको माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, यदि नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो आपको माइनस करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना हो या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना हो तो इसमें हम माइनस प्लस करते हैं। माइनस में करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये वो पार्ट है जो आपको याद करना है थोड़ा।
अगर आप याद भी नहीं करेंगे तो भी हम बहुत आसानी से इसको समझा देंगे आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस इसको पूरी वीडियो को देखिएगा। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो नया नया जुड़ता जा रहा है। तो ग्रॉस का मतलब हो गया सकल, और नेट का मतलब हो गया शुद्ध, नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, मार्केट प्राइस का मतलब हो गया बाजार कीमत, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया साधन लागत। अब आपसे जो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, हम थोड़ा सा उसकी तरफ जाए, बट उससे पहले हम थोड़ा सा नाम को पढ़ने के ऊपर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ये लिखा हुआ है एनडीपी, अब आपको ना इसे पढ़ना है जो पहली बार कर रहा है। अब देखो पहले अगर एन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, नेट, और डी आ जाए तो डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट। अगर हम इस वाले को पढ़ें, ये लिखा हुआ है एनएनपी, अगर पहले एन आता है तो उसको बोलते हैं नेट, दूसरे वाले एन को बोलते हैं नेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इस प्रकार से आप इन नामों को बहुत ही सरलता से पढ़ सकते हो। भाई आप देखो, ये हमारी है पहली डिजिट, ये है दूसरी डिजिट, और ये है